अरे एक मिनट, आप लोग हैं कौन और आप दोनों ऐसे मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? ये शेखर का घर है ना, तो तू कौन होती है हमसे बहस करने वाली? हाँ, ये शेखर भैया का ही घर है, लेकिन आप दोनों मुझे बताओ तो सही, आप हो कौन? मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। तू बोल, तू क्या करेगी अब? ओह, तो आप ही हैं वो। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब बैठिए ना। देखा, अब आ गई ना अपनी औकात पे। शेखर कहाँ है? भैया तो अभी है नहीं, वो बाद में आएंगे। हो, तेरी हिम्मत कैसे उसे शेखर भैया बोलने की? अपनी ना औकात में बात करा कर, भैया भैया नहीं, सिर्फ साफ बोला कर, समझ गई? औकात से बाहर बढ़ रही है बेशरम। आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया और किसने बोला मैं इस घर की नौकरानी हूँ? हाँ, किसने कहा क्या होता है? तेरा हुलिया देख के साफ साफ पता लग रहा है कि तू 2 टके की एक नौकरानी है। और हमसे ना ज्यादा जबान मत लड़ा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। भैया आप बैठिए ना। और तू खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही है? जा जाके हमारे लिए पानी लेकर आ, चल निकल। ओ, जाके हमारे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ, आइस क्यूब डाल के। आप लोग मेहमान हैं इस घर के, इसलिए आप दोनों को कुछ कह नहीं रही हूँ। अभी लाती हूँ पानी। भैया घर तो बहुत अच्छा है ना? हाँ वो तो अच्छा है। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? अरे साक्षी तुम? भैया नमस्ते। अरे हाँ ठीक है ठीक है। एक बात बता, तुम्हारे घर के नौकर बड़े बदतमीज हैं। किसने करी बदतमीजी? नाम बताना एक बार जरा। ये तुम्हारी नौकरानी, जिसको बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है, और ना ही इतनी तमीज है कि कोई घर पे आए तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये नौकर? नहीं भैया, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो मेरी बहन है। क्या? ये तुम्हारी बहन है? मानसी क्या हुआ, कोई बात हो गई है क्या? भैया, आपके जानने वाले आए थे घर पे और इन्होंने मुझे गलती से नौकरानी समझ लिया और मुझ पर हाथ भी उठा दिया। बस मैंने इनको इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि ये आपको जानते थे। यार साक्षी, तुम्हारा दिमाग ठीक है, खराब हो गया है? इतनी सी बात पे तुमने थप्पड़ मार दिया। मतलब इंसान के पास कम पैसा है, उसने साधारण से कपड़े पहने हैं, तो तुम उसे कुछ भी बोल दोगी? हद होती है यार, सच में यार साक्षी से तो साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। और आप भाई हैं इसके, बड़े भाई का फर्ज होता है कि अपनी छोटी बहन को अच्छी शिक्षाएं दे, अच्छे संस्कार दे। लेकिन आप क्या सिखा रहे हैं अपनी बहन को? दूसरों के साथ बदतमीजी करना, हाथ उठाना दूसरों पे, ये संस्कार होते हैं क्या? जब बड़े छोटों को ऐसे संस्कार देते हैं ना, तो एक दिन ऐसा भी आता है जब वही छोटे बच्चे बड़ों से ऊंची आवाज में बात करते हैं, बड़ों को उल्टा सीधा बोलते हैं। तब बड़ों को महसूस होता है कि यार काश हम उस वक्त छोटों को अच्छी शिक्षाएं दे देते, अच्छे संस्कार देते। वो कहते हैं ना, अक्सर लोगों को अक्ल बहुत लेट आती है। ऐसा ही आपके साथ भी है। जब ये बिगड़ैल हो जाएगी ना, आपसे भी ऊंची आवाज में बात करेगी, जब ये आपके परिवार की बेइज्जती कराएगी, बदनामी कराएगी, तब आपको अक्ल आएगी। अभी तो आपको मजा आ रहा होगा ना। अरे छोटों को अच्छे संस्कार दीजिए। और साक्षी, जिस तरह के तुम्हारे लक्षण है ना, उसके बाद तो मैं साफ साफ ये बात समझ चुका हूं कि तुमसे शादी करना मतलब खुद पे मुसीबत मोल लेना है। क्योंकि जो लड़की दूसरों की इज्जत करना नहीं जानती, जिसे सिर्फ आज की मॉडर्नाइजेशन से प्यार है, जो अपने उसूलों को भूल गई है, अपने सिद्धांतों को भूल गई है, वो लड़की भला किसी की सगी कैसे हो सकती है? तुम ना ये मॉडर्नाइजेशन में पागल हो चुके हो। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम अपने संस्कार ही भूल जाएं। हमारे संस्कार वो चीज होते हैं जो हमें जीने का लहजा सिखाते हैं। अगर हम अपने संस्कार छोड़ देना तो हमारा जीना व्यर्थ है, क्योंकि असली तरीका जीने का हमारे संस्कार सिखाते हैं। बड़ों से कैसे बात की जाती है, इंसानियत क्या होती है, ये सब हमारे संस्कार सिखाते हैं। उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, कब सोना है, कब उठना है, ये हमारे वेद पुराण संस्कार, ये सारी चीजें हमें सिखाते हैं। समझी तुम? लेकिन तुम में इन सब में से एक भी गुण नहीं है। इसलिए अब तुमसे शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। घर पर आए हो मेहमान की तरह, चाय पानी पियो। सॉरी शेखर, वो मुझे लगा कि ये इस घर की नौकरानी है, इसलिए मैंने हाथ उठा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसमें तुमने हाथ उठा दिया और फिर कहती हो गलती क्या है? यही गलती है तुम्हारी कि तुमने बहुत जल्दी जज किया। जैसे तुमने साधारण समझा, वो एक करोड़पति की बहन है, इनफैक्ट पढ़ी लिखी है और अपना बिजनेस भी रन करती है, अपने घर में काम कर रही है। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही साधारण है। और इंसान साधारण भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान का व्यवहार मैटर करता है। घर में आए हो, मेहमान हो, एक बार फिर कह रहा हूँ, चाय पानी पीना है पियो, वरना निकलो। देखो शेखर, तुम ऐसा मत करो, मेरी बहन बहुत संस्कारी है, तुम एक बार इसकी बात तो सुनो। भाई साहब माफ़ कीजिए, झलक रहे हैं आपके संस्कार आप लोगों के शब्दों से,
इसलिए प्लीज़ इसके पक्ष में कुछ ना ही बोलें आप तो अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है उसे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। निकलिए आप, एक काम कीजिए, जाइए। थैंक यू भैया। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, और उन लोगों की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या हमें कभी भी किसी को उनके कपड़ों के आधार पर जज करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जब इंसान इस संसार से जाता है तो ये धन दौलत पैसा उसके साथ नहीं जाते, ये सब यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। उसके साथ जाते हैं उसके कर्म, उसके व्यवहार, उसकी वाहवाही होती है उसकी पीठ पीछे भी जब उसने अच्छे कर्म किए होते हैं। इसलिए कर्मों पर ध्यान दें, व्यवहार पर ध्यान दें। ये लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। ये पैसा, कपड़े, सुंदरता सब शॉर्ट टर्म है। एक ना एक दिन इन्होंने हमारा साथ छोड़ ही देना है, फिर चाहे हमारे जीवित होते हुए छोड़ें या फिर हमारी मृत्यु के बाद छोड़ें। इसलिए इन चीज़ों को समझें और ज़िंदगी में सादगी को अपनाएं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।